नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं स्पिन 9 न्यूज। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आती है। बिहार में जहां बाहुबलियों का अंत होता हुआ नजर आया था, जहां कानूनी तरीके से उन्हें जेल में डाला गया था, तो वहीं अब यही बाहुबलियों का दबदबा बिहार में एक बार फिर से चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके तहत अनंत सिंह को अब जमानत मिल चुकी है। अनंत सिंह मोकामा से 4 बार के विधायक और एक बाहुबली के रूप में जाने जाने वाले हैं। अब ऐसे में AK-47 रखने के मामले में सिविल कोर्ट ने 10 साल की सजा 2016 में अनंत सिंह को सुनाई थी, लेकिन अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है, क्योंकि अनंत सिंह ने इससे पहले याचिका एक दाखिल की थी पटना हाई कोर्ट में, चुनौती देते हुए सिविल कोर्ट के फैसले को। और पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अब आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, क्योंकि AK-47 रखने के मामले में कोई भी सबूत अभी तक यहाँ पर अनंत सिंह के खिलाफ नहीं मिले, जिसकी वजह से पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह के पक्ष में फैसला तो सुनाया, लेकिन देखा यह जाता है कि अनंत सिंह जो बाहुबली तो थे, लेकिन यही बाहुबली लोकसभा चुनाव के बीच में पैरोल पर भी बाहर आए थे। अपनी संपत्ति से जुड़े मामलों को लेकर पैरोल पर लोकसभा चुनाव के बीच में बाहर आए, लेकिन देखा गया कि मुंगेर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले JDU नेता ललन सिंह का प्रचार प्रसार भी खूब किया। ये कहा जाने लगा कि अनंत सिंह के ही बलबूते पर ललन सिंह यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे, और ऐसा हुआ भी। यहाँ पर ललन सिंह ने सांसदी का चुनाव जीत लिया, लेकिन अपनी पत्नी का सपना कहीं ना कहीं अनंत सिंह ने तोड़ दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को समर्थन देते हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान नीलम देवी ने साथ दिया था और राजद का दामन छोड़ा था। लेकिन देखा जाए तो आज ये स्थिति है कि लोकसभा चुनाव के बीच में भी मुंगेर सीट की मांग नीलम देवी करती हुई नजर आई थी, लेकिन नीलम देवी को ना देकर ये सीट ललन सिंह को सौंप दी गई थी। लेकिन आज ये हकीकत है कि खुद नीतीश कुमार की पार्टी मजबूत होने के बजाय बिहार में धराशायी होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच में आपको ये बता दें कि अभी भी नीलम देवी ने अपनी विधायिका पद से इस्तीफा नहीं दिया है। साफ तौर पर जाहिर होता है कि JDU पार्टी में जाकर शामिल तो हो गई हैं, लेकिन अभी भी मोकामा से विधायिका हैं। जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि अनंत सिंह 4 बार के विधायक RJD पार्टी से रह चुके हैं। RJD में बड़ा दबदबा मोकामा सीट पर अनंत सिंह का रहा है, लेकिन कानूनी कार्यवाही के तहत इस सीट को उन्हें छोड़ना पड़ा और उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, जिसके बाद 2022 में मोकामा सीट पर उपचुनाव होता है और RJD के टिकट से यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नजर आती हैं नीलम देवी, जो अनंत सिंह की पत्नी है। चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन अब ये तस्वीर सामने है कि JDU पार्टी में है नीलम देवी, अब जेल से बाहर आ चुके हैं अनंत सिंह, जो अपनी कागजाती कार्रवाई को पूरा करने के बाद पूरी तरह से बिहार में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आना इस और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अब खुद अनंत सिंह यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसका फायदा किसे मिलेगा? जो RJD के साथ जुड़े हुए थे RJD को, या अब उनकी पत्नी JDU पार्टी में आ गई है तो JDU पार्टी को? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहे स्पिन 9 न्यूज। धन्यवाद।